तो नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले देखेंगे कि जो बीएसएन थर्ड पीआरसी पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन और एचआर मुद्दों के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया है। जैसा कि बीडीएमएस जो है वो 16 मई से स्ट्राइक करने वाला था। वो अपने स्ट्राइक को भी स्थगित करने के लिए सीएमडी साहब को लेटर लिख दिया है। AIGETOA के जो एग्जीक्यूटिव लोग के एक वेबसाइट है उसको माध्यम से वो बता रहे हैं। तो हम देख लेते हैं क्या अपडेट किए हैं वो। और एक बात और बता दो, BSNL जो है नॉन एग्जीक्यूटिव लोग एक एसोसिएशन है, क्या उनका स्ट्राइक होगा? जो आपको 20 मई को स्ट्राइक होना था तो उसके भी अपडेट आया है, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देख लेते हैं कि DPS, AI, BSNL, OBC, EWA, STV और फेंटो BTU, सारे लोग समूह को मिल करके एक मंच बनाया है, भारतीय दूरसंचार मंच। उसके माध्यम से BTU ने देश भर में मौजूदा गंभीर स्थिति को देखते हुए 16 मई से शुरू होने वाले सभी संगठनात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को एक तरफा स्थगित करने के लिए घोषणा की है, जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। देखिए, जो अभी BDM है उनका कहना है कि जो 16 मई से उन लोगों ने स्ट्राइक कर रहा था HR मुद्दा के रिगार्डिंग, थर्ड पीआरसी, पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन और सारे जो HR मुद्दा था उसके रिगार्डिंग, वो अभी भारत पाकिस्तान जो युद्ध स्टार्ट हो गया उसको देखते हुए वो स्थगित करने के लिए वो अभी एक लेटर CMD साहब को लिखे हैं। उस लेटर में क्या लिखा है, लेटर भी हम दिखा देंगे। तो अभी जो सामान्य स्थिति जब तक नहीं होता है जब तक स्थगित हो जाती है। यही देखिए कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि BDM ने BSNL कर्मचारियों से राष्ट्र हित में एकजुट रहने का आह्वान किया है और साथ निम्नलिखित के लिए वकालत जारी रखने का आह्वान किया है। स्वदेशी 4G, 5G और भारत नेट जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वयन करें। जैसे जो 4G, 5G BSNL के हैं उसको तेज़ी से अपग्रेड लगाने के प्रोसेस के लिए उन्होंने किया है। लंबे समय से लंबित HR मुद्दे, वेतन संशोधन, पेंशन, पदोन्नति आदि BSNL को व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं को समाधान करने के भी बात वो बोल रहे हैं। अनुभवी अधिकारियों को हटाने के लिए दिनांक 2/5/2010 को जारी किए गए मनमाने सामूहिक स्थानांतरण आदेश की तत्काल समीक्षा करें, जो इस गंभीर स्थिति के दौरान परिचालन तत्परता को खतरे में डालते हैं और उन्हें उनकी वर्तमान तैनाती के स्थानों पर शामिल होने की अनुमति दें। ये सारे मुद्दे हैं। तो हम लेटर को भी फटाफट देख लेते हैं। मेनली देखिए जो है आपको वो लेटर है पोस्टपोनमेंट करने के लिए 9/5/2025 के लेटर आया है। लेटर्स BSNL CMD साहब को लिखा गया है। पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन कॉल इन व्यू ऑफ द करेंट क्रिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द नेशन। जो अभी करंट सिचुएशन है, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है तो उसके चलते जो है अभी पोस्टपोनमेंट की बात कर रहे हैं। यूनियन के लोग को पोस्टपोन कर दिया जाए। जय हिंद जय भारत करके यहाँ पर लिखा है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन प्रोग्राम स्टार्ट 16 मई से जो स्टार्ट होने वाला था वो अभी उन लोगों ने देश में युद्ध हो रहा है उसको देखते हुए वो अभी स्थगित कर दिए हैं। मेनली यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए जो अभी हम बताए 4G, 5G को तेज़ी से चालू करने के लिए, जो HR मुद्दा है उसको देखने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, ट्रांसफ़र वगैरह की जो बातें थी वो सारी चीज़ों को पहले हम जो बता दी है। यहाँ पर उन लोगों को सभी सेक्रेटरी लोग का भी साइन भी है। तो उन्होंने मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को अभी था वो अभी हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि देश में करंट युद्ध की सिचुएशन है। तो अभी हम देख लेते हैं जो BSNL की नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का 20 मई से स्ट्राइक होने वाला है, 20 मई को स्ट्राइक होने वाला है, उसका क्या अपडेट है वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए 10 मई के ये अपडेट है। तो यहाँ पर पोस्टर ऑफ द जनरल स्ट्राइक टू बी ऑर्गेनाइज ऑन 20 मई। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो अभी जो है पूरे देश में जो ऑर्गेनाइज होगा 20 तारीख को जनरल स्ट्राइक वो हम लोग करेंगे। तो BSNL जो है अपने वेबसाइट पे स्ट्राइक करने की बात कह रहे हैं। उनका मांग है मजदूर विरोधी और कारपोरेट्स 4 श्रमिक संस्थाओं को ख़त्म किया जाए। भाग ए में 2 तरह का उन लोगों का मांग है, भाग 1 और भाग 2। भाग ए जो है तो पूरे देश भर के एक साथ जो कर्मचारी हैं उनका है, और पार्ट B में जो BSNL के है। तो हम BSNL का देख लेते हैं। तो वेतन संशोधन के तुरंत निपटारा किया जाए, बिना देरी की गतिरोध की समस्या का समाधान किया जाए। दूसरा, BSNL को कमज़ोर न किया जाए, तुरंत अच्छी गुणवत्ता वाली 4G सेवाओं और समय पर 5G लॉन्चिंग सुनिश्चित किया जाए। BSNL में दूसरा VRS लागू न किया जाए। नॉन एग्जीक्यूटिव संवर्गों में सभी 8,906 रिक्त पदों को भरें। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए नई पदोन्नति लागू करें। जनशक्ति के पुनर्गठन की समीक्षा करें। नॉन एग्जीक्यूटिवों के लिए LIs में पर्याप्त रिक्तियाँ सुनिश्चित करें।
कार्यों के बिना सोचे समझे आउटसोर्सिंग बंद करें, एफटीटीएच सेवाओं में टीआईपी हटाएं, आकस्मिक अनुबंध श्रमिकों का शोषण बंद करें, न्यूनतम वेतन ईपीएफ और ईएसआई सुनिश्चित करें। तो बीएसएनएल यहाँ पर ईयू जो है वो बोल रहे हैं कि 20 तारीख को स्ट्राइक होने वाला है। तो उनका ये कुछ बीएसएनएल के रिगार्डिंग मांग थी, और जनरल जो मांग है सभी यूनियन का जो है पूरे देश में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका मांग यही है। पहला तो मजदूर विरोधी कॉर्पोरेट 4 समर्थक श्रम संहिताओं को खत्म किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकारी सेवाओं का निजीकरण बंद किया जाए, राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन को खत्म किया जाए, विभिन्न योजनाओं और वाहनों के तहत आउटसोर्स निश्चित अवधि के रोजगार, अप्रेंटिस, प्रशिक्षुक आदि जैसे किसी भी रूप में काम का कोई कैजुअलाइजेशन नहीं हो। अनुबंधित कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन तुरंत लागू किया जाए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, अनुबंधित मजदूरों और स्कीम मजदूरों सहित सभी मजदूरों के लिए 26,000 प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू हो। ऐसा पूरे देश भर के जो यूनियन है उन लोगों का मांग था। जो 20 तारीख को तो जनरल स्ट्राइक की बात है, इसका अभी स्थगित होगा कि नहीं होगा, कुछ अपडेट नहीं आया है। तो हम जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि ये भी स्ट्राइक टल जाए, क्योंकि अभी तो युद्ध की स्थिति है। बट देखते हैं क्या होता है। जैसे ही 3rd पीआरसी पे रिवीजन पेंशन रिवीजन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आता है तो हम आपके सामने शेयर करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।